Vande Mataram to all of you, my dear students, dear viewers, dear subscribers and all over YouTubers. Welcome to my channel English Study with Haran. As you know, today I am going to learn you the same word used as different parts of speech. आपको पता है कि मैं कई दिनों से ऐसे शब्दों को लेकर के आ रही हूँ जो अपने फंक्शन और वर्क के अकॉर्डिंग पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई पार्ट में उनका यूज किया जाता है। वो एक शब्द का पार्ट्स ऑफ स्पीच के कई भागों में अपने फंक्शन के आधार पर कार्य करते हैं, उनको लेकर के मैं आ रही हूँ। इनके 3 वीडियोज़ मैं बना डाली हूँ, तो आप यदि ना देखे होंगे तो हमारे डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक है, वहाँ से आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट से भी देख सकते हैं। और ये आपके नॉलेज के लिए और मोस्टली आपके कंपटीशन एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। मोस्टली इसी में आप कंफ्यूज होते हैं और सब बनता हुआ भी काम बिगाड़ के चले जाते हैं। तो देखना आपको ये बहुत ज़रूरी है और नॉलेज को जितना ही आगे बढ़ाएंगे उतना ही आपको फ़ायदा होने वाला है। तो चलते हैं हम आपको बताने, आज जो हम आप पढ़ाने वाले हैं कौन कौन सी वर्ड्स को पढ़ाने वाले हैं। एज का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में, एनी का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में और ऑल का डिफरेंट पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में प्रयोग करेंगे। तो हम चलते हैं एक कदम आगे। हाँ बच्चों, देखिए आपके सामने एक सेंटेंस कुछ लेकर के आई हूँ, पूरा चार्ट के रूप में बना दिया है। देखेंगे आप, ये जो हमारा बना हुआ है इसमें हम यूज करेंगे। सबसे पहले किसका यूज चल रहा है? एज का। ये यूज है आपका एज का। एज का यूज चल रहा है, तो इसमें आप देखेंगे कि एज का किस तरह से इसके फंक्शन के आधार पर पार्ट्स ऑफ स्पीच बदल जाता है। चीज़ एक ही है, एज ही है, लेकिन इसके जैसा इसका फंक्शन होगा उसी के अकॉर्डिंग यह पार्ट्स ऑफ स्पीच भी बदल जाता है। तो सबसे पहले हम चलते हैं, सेंटेंस देख लेते हैं। सेंटेंस है हमारा, दिस पेन इज़ नॉट सो गुड एज दैट इज़। एज दैट इज़, यह पेन उतना अच्छा नहीं है जितना है। यह पेन उतना अच्छा नहीं है जितना है। यूज किसका? इसका जो हिंदी सेंस आ रहा है, हिंदी क्या दे रहा है? जितना। जितना। अब क्या जितने के लिए क्या यहाँ पे प्रयोग किया गया है? इसकी क्या बता रहा है? इसको मॉडिफाई कर, इसको क्वालिटी बता रहा है। इसकी क्वालिटी को बता रहा है कि इसमें इस सेंटेंस में जो सेंस आ रहा है किसकी आ रहा है? क्वालिटी का। तो क्वालिटी क्या बतलाता है हमारा? क्वालिटी बतलाता है एडजेक्टिव, बट किसी वर्ब, किसी एडजेक्टिव या स्वयं एडवर्ब की जो क्वालिटी बतलाता है, की जो विशेषता बतलाता है इन सब की, उसे हम क्या बोलते हैं? एडवर्ब बोलते हैं। तो इसके क्रिया के इसमें से जो सेंस आ रहा है, ये एज जो है इस पेन के, यानी कि पेन अच्छा है, फिर उसकी भी ये विशेषता बतला रहा है। यहाँ पे यह एडवर्ब का कार्य करेगा। इस सेंटेंस में यह यहाँ पर ये एडजेक्टिव ना हो करके यहाँ पर एडवर्ब का काम कर रहा है। ठीक, नेक्स्ट, ही हैड द सेम आइडियाज एज आई हैड। ही हैड द सेम आइडिया एज आई हैड, उसके पास वही विचार आया जो मेरे पास था। जो मेरे पास था, तो सेंस क्या दे रहा है? ये सेंस दे रहा है जो का। तो विचार आया, इस सेंस से विशेषता का भाव, इस सेंस से, इस सेंटेंस के सेंस से एडजेक्टिव का सेंस आ रहा है। किसका आ रहा है? एडजेक्टिव का। आइडिया एज आई हैड, यानी कि जो किसी व्यक्ति की विशेषता बतला रहा हो, वहाँ पर या वस्तु, आप एडजेक्टिव की जो आप डेफिनेशन जानते होंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि इसमें ही हैड द सेम आइडिया एज आई हैड, यानी कि जो मेरे पास था वही विचार पर ये कर रहा है, इसलिए यहाँ पर ये एडजेक्टिव का काम कर रहा है। नेक्स्ट, एज पवन वॉज एंग्री हिज सन्स डिड नॉट स्पीक टू हिम, यानी कि पवन के गुस्सा होते ही
पवन के गुस्सा होने के कारण, यहाँ पे ज्यों ही जो है तो कारण को दर्शा रहा है। ज्यों किसको दर्शा रहा है? कारण को। तो पवन के गुस्सा होने के कारण या ज्यों ही पवन नाराज हुआ, क्रोधित हुआ, his sons did not speak to him, उसके बच्चों ने, उसके पुत्रों ने उससे बोलना बंद कर दिया, यानी उससे बोलना बंद कर दिया। तो ये क्या दिखला रहा है यहाँ पे? रीज़न को दिखला रहा, कारण को दिखला रहा। तो कारण को बताने के कारण इसका हिंदी सेंस ज्यों ही हो रहा है और यह कंजंक्शन का कार्य कर रहा है। तो ये इस तरह के सेंटेंसेस अब आपको समझ में आ गए होंगे। अब हम चलते हैं एक कदम आगे और बताते हैं यूज़ एनी का। हाँ, तो देखिए अब दूसरा चार्ट आ गया आपके सामने, इसे भी पॉज करके आप लिख सकते हैं नोटबुक में। तो ये इसको देख करके चलें। अब यूज आपका चल रहा है एनी का। हमने दिया था एज, एनी और ऑल का यूज़। तब सेकेंड यूज़ है हमारा एनी का। एनी में चलते हैं कि एनी का कहाँ कहाँ, कैसे कैसे, किस किस पार्ट्स ऑफ स्पीच के रूप में यूज किया जाता है। सेंस पर ही चलता है ये, इसका फंक्शन जैसा होगा बट उसका सेंस क्या कहता है, सेंस के अकॉर्डिंग इनके यूज किए जाते हैं। इसलिए पार्ट्स ऑफ स्पीच जानना भी बहुत ज़रूरी है और सेंस को समझने के लिए टेंस जानना ज़रूरी होता है। टेंस जानना ज़रूरी होता है तो टेंस को भी विशेष रूप से ध्यान देंगे जब पढ़ेंगे और उसका जब आप अर्थ निकाल पाएंगे तभी इसके सेंस को समझ पाएंगे। तो चलते हैं। एनी बॉय कैन डू दिस, एनी बॉय कैन डू दिस। कोई बच्चा या कोई भी लड़का, यहाँ कोई व्यक्ति से कोई भी लड़का यह कर सकता है, यह कर सकता है। तो इस सेंटेंस से सेंस क्या आ रहा है? इसका तो जो यूज किया गया है एनी का, तो एनी का यूज हो रहा है पे कोई व्यक्ति, लेकिन सेंटेंस का सेंस क्या कर रहा है कि कैन डू दिस, यानी यह कहीं ना कहीं विशेषता को बतला रहा है कार्य करने के लिए। यानी कि कोई भी लड़का, यदि उस लड़के में क्वालिटी होगी, कोई लड़का, उस लड़के में क्वालिटी है तभी वह कर सकता है। तो यह नाउन की यहाँ पे जो विशेषता, उसके कार्य की जो विशेषता बताई जा रही है, इसलिए यहाँ पे यह एडजेक्टिव का काम, यहाँ पर एनी एडजेक्टिव होगा। एनी यहाँ पर एडजेक्टिव पार्ट्स ऑफ स्पीच का माना जाएगा। नेक्स्ट, शी शुड नॉट गो एनी फर्दर, शी शुड नॉट गो एनी फर्दर। यहाँ पे एनी जो है सेंस दे रहा है, इसका एनी का हिंदी हो रहा जो सेंस, हिंदी अर्थ हो रहा है वह बिल्कुल, बिल्कुल। तो शी शुड नॉट गो एनी फर्दर, उसे बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए, उसे बिल्कुल आगे नहीं जाना चाहिए। तो ऐसे में अब ये किस पर, किसको क्वालिफाई कर रहा है? जाने के लिए, यानी कि वर्ब को, ये वर्ब को क्वालिफाई कर रहा है, उसके एक्टिवनेस को, उसकी क्रिया को दर्शा रहा, क्रिया को बता रहा है, इसलिए यहाँ पे यह एडवर्ब का काम कर रहा है। देखिए बच्चों, आपको समझना यही है कि सेंस का शाब्दिक अर्थ ना, किसी सेंटेंस का शाब्दिक अर्थ पे ना जाकर के उसके सेंस पे, उसके भावार्थ में जाकर के ही हम उसका सही निर्णय, सही डिसीजन और सही पार्ट्स ऑफ स्पीच पहचान पाते हैं। तो सेंस को समझते चलें। नेक्स्ट है, एनी ऑफ दीज बॉयज कैन डू दिस वर्क। कोई एक, यानी कि कोई भी, कोई एक बच्चा इस कार्य को कर सकता है, इस कार्य को कर सकता है। तो अभी हमने लास्ट वीडियोस में देखेंगे तो उसमें ईच का यूज़, आइदर का यूज़ बताया था। तो ईच ऑफ द बॉयज़ है ना, आइदर ऑफ द बॉयज़, इस तरह के यूज किए गए हैं। तो इन्हीं यूजेस में से एनी भी आता है, ऑल भी आता है, एनी भी आता है और ऑल भी आता है कि उसके अकॉर्डिंग वो किस में हमने पढ़ाया था, ईच, आइदर और एनी का यूज़ प्रोनाउन में। तो इनका यूज जो हमारा कह रहा है कोई एक का सेंस देने के कारण यह यहाँ पे प्रोनाउन का कार्य कर रहा है। तो अब आपको एनी भी समझ में आ गया होगा कि एनी अपने फंक्शन के अकॉर्डिंग कौन कौन से एडजेक्टिव का पार्ट लेके चलती है, वो समझ में आ गया होगा। अब आगे चलते हैं हम ऑल को बताने, ऑल को बताने तो चलते हैं हम इस तरह से। तो मेरे प्यारे बच्चों, अब ये यूज़ आपको हम बता रहे हैं ऑल का। इसमें आप देखेंगे ऑल, ऑल के लिए
कुछ सेंटेंसेस छांट के लाए हैं हम आपके लिए, जो कंपटीशन की बुक्स से उठाया गया है, और वही आया है जो आपके हर एक बैंक में जितने भी कंपटीशन के एग्ज़ाम हैं उन सभी में से ये एक एक क्वेश्चन दिए ही रहते हैं, और आपको पार्ट्स ऑफ स्पीच की पहचान करनी होती है, वो लेके आए हैं। इसको हम थोड़ा सा एक्सप्लेन करने से पहले आपको कहेंगे, यदि आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को हमारे सब्सक्राइब कर लीजिए, और सब्सक्राइब करके भूलना चाहिए। जो हम पढ़ा रहे हैं, जो हमारा लक्ष्य है, आप तक हमारा मैसेज जाए, हमारी टीचिंग मेथड जाए, और आप इसे पढ़ें, और पढ़ करके हमारा वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट सेशन में ज़रूर बताएं, और लाइक ज़रूर कर दीजिए। यदि अच्छा लगता है तो हमें और भी मोटिवेट करें, और भी हमें बताएं कि आप इस तरह से बताएं, और जो भी आप डिमांड करेंगे उस तरह का वीडियोज़ हम आपके सामने लेकर के आएंगे। तो चलिए अब चलते हैं, सेंटेंस देखेंगे। ऑल की यूज़ में, ऑल का हम पार्ट्स ऑफ स्पीच में किस किस रूप में यूज करते हैं। सेंटेंस, माई फ्रेंड रॉबर्ड ऑफ हिज ऑल। माई फ्रेंड रॉबर्ड ऑफ हिज ऑल, यानी कि इसका सेंस जो कह रहा है सारा, संपूर्ण, सारा यानी सब कुछ, सब कुछ, सब कुछ। माई फ्रेंड रॉबर्ड हिज ऑल यानी मेरे दोस्त का सब कुछ लुट गया, मेरे दोस्त का सब कुछ, तो सब कुछ लुट गया। हिज ऑल, सब कुछ किसका सेंस दे रहा है, नाउन का। अब सब कुछ कोई वस्तु रही होगी, कुछ और चीज़ें, कीमती प्रीसियस थिंग्स वगैरह ये चीज़ें रही होंगी, तो किसका सेंस दे रहा है, ये नाउन का सेंस दे रहा है। तो इसके ये नाउन का सेंस दे रहा है, इसलिए मोस्टली रूप से नाउन हुआ, ये नाउन हुआ। तो ये समझ में आ गया आपको। अब इस सेंटेंस को देखेंगे, ऑल मेन शुड टेक एक्सरसाइज। ऑल मेन टेक, ऑल मैन शुड टेक एक्सरसाइज, यानी कि इसमें ऑल मैन किसका दे रहा है, संपूर्ण, सभी, संपूर्ण का, यानी कि सब लोग, वोल, इन सब का दे रहा है। तो सभी के लिए क्या दे रहा है, शुड टेक एक्सरसाइज, सबको व्यायाम करना चाहिए। वैसे भी कोरोना काल चल रहा है, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाने के लिए हमें योग, व्यायाम और शारीरिक जरूर करना चाहिए। योग, व्यायाम और शारीरिक ही हमारे इम्यूनिटी पावर को इंक्रीज़ करता, आगे बढ़ाता है, और हम सभी भी जितने भी हमारी डिसीज़ेस हैं उनको हम फेस कर पाते हैं। तो इसके लिए एक एक्सरसाइज मस्ट, आप सुबह एक्सरसाइज करिए। और तो ये सबके लिए एडवाइस दी जा रही है कि ऑल मैन शुड टेक एक्सरसाइज, सभी व्यक्तियों को व्यायाम करना चाहिए। तो अब यहाँ सभी, इससे सेंस क्या रहा है, विशेषता का भाव, यानी एक्सरसाइज जो है तो उनके लिए क्या कर रहा है, विशेष कार्य दिखाएगा, एक्सरसाइज विशेषता को दिखलाएगा, यानी कि इससे जो सेंस हो रहा है तो उसका कहीं ना कहीं उद्देश्य अच्छा होगा। तो इसके अकॉर्डिंग ये जो सेंस दे रहा है, तो किसका सेंस दे रहा है, यहाँ पे कोई ना कोई विशेष भाव छिपा है, कोई न कोई विशेष भाव छिपा है, उस विशेषता को दिखाने के लिए एडजेक्टिव बन गया, एडजेक्टिव बन गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट, आ सेंट लिव्स ऑल अलोन, ये भी ऑल है। आ सेंट लिव्स ऑल अलोन, एक साधु या संत पूरी तरह से, पूर्ण रूपेण वह क्या होता है, अकेला होता है, वो अकेला होता है। तो अब यहाँ पर ये जो साधु होता है, अकेला है, तो उसके एक्टिविटीज को, के अकेलेपन को ये शो कर रहा है। तो यानी कि उसके जीवन शैली को शो कर रहा है, अकेलेपन को शो कर रहा है, पूर्णतया की, यानी कि संपूर्ण जीवन उसका ऐसा है। इसलिए यहाँ पर ये सेंटेंस सेंस दे रहा है एडवर्ब का, ये एडवर्ब है, यहाँ पर इसका सेंस हमें प्राप्त हो रहा है। नेक्स्ट, ऑल ऑफ हिज बुक्स आर न्यू, उसकी सभी पुस्तकें, उसकी सभी बुक्स जो हैं तो नई हैं। तो हमने बताया ईच ऑफ दीज, आइदर ऑफ दीज, नाइदर ऑफ दीज, है ना, ऑल ऑफ दीज, एनी ऑफ दीज, इस तरह के जो यूज किए जाते हैं इनका इसमें इस सेंटेंस में सेंस तो आ रहा समूचा, संपूर्ण। तो यहाँ पर ये प्रोनाउन का कार्य कर रहा है, ये प्रोनाउन है यहाँ पर। तो ये हमारा पार्ट 4 हुआ, पार्ट 4 है ये। इसी तरह के अभी A to Z,
अभी तो ए पे चल रहे हैं। ए से बनने वाले जितने भी शब्द हैं उनका फिर जेड तक बहुत सारे ऐसे हमारे वर्ड्स हैं जिनका पार्ट्स ऑफ स्पीच में डिफरेंटेड है और अलग अलग यूज किए जाते हैं। वो सबके वीडियोज ये सीरीज बन रहा है तो चलता जाएगा हमारा, तो आप देखना ना भूलिएगा, लाइक शेयर ज़रूर करिएगा। फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक्स ए लॉट।